disturbed. Answer the following question. Each question carries 2 marks. ये 2 marks वाले कोई क्वेश्चन नहीं होते हमको एग्जाम में, 1 mark का ही होता है, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो. First one, out of 1000 person, 25% were industrial worker and the rest were agricultural. 300 persons enjoyed World Cup matches on TV. 30% of the people who had not watched World Cup matches were industrial. What is the number of agricultural worker who had enjoyed World Cup matches on TV? अब यहाँ पे क्या दो अलग अलग सेग्रीगेशन है, एक इंडस्ट्रियल वर्कर, एक एग्रीकल्चरल. एक वो जिन्होंने वर्ल्ड कप की मैच टीवी पे देखी, एक वो जिन्होंने नहीं देखी. ओके, तो 4 ही चीजें हैं. तो अगर मुझे टेबल निकालना है, हम लोग शॉर्ट में निकालते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े टेबल्स नहीं निकालते इधर. इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, watched World Cup on TV, did not watch World Cup on TV. ये सब वर्किंग देखने के लिए कोई नहीं आता आपको, ये सब कुछ शॉर्टकट में करना है, रफ में करना है. ओके, तो अब उन्होंने क्या बोला, टोटल वर्कर्स कितने हैं? 1000. 25% आर इंडस्ट्रियल एंड द रेस्ट आर एग्रीकल्चरल. तो टोटल है ही 1000. उसमें से 25% मतलब 250 इंडस्ट्रियल है और 750 है एग्रीकल्चरल. देन 300 पर्सन एंजॉयड वर्ल्ड कप ऑन टीवी. 300 लोग हैं जिन्होंने टीवी पे वर्ल्ड कप देखा, तो 300 लोग इधर आएंगे जिन्होंने टीवी पे वर्ल्ड कप देखा. तो बाकी के 700 ने नहीं देखा. अब नेक्स्ट, 30% of people who had not watched World Cup matches were industrial. ये जो है जिन्होंने वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं देखे हैं, उनमें से 30% इंडस्ट्रियल है. तो 700 का 30% क्या हुआ? 210. ओके, तो ये कितना हो जाएगा अभी? 490. ये हो जाएगा 40. एंड व्हाट अबाउट दिस? ओके, ढूंढना क्या है अपने को? What is the number of agricultural workers who had enjoyed World Cup matches on TV? Agricultural workers who have enjoyed World Cup matches on TV is 260. Do we have the answer? Yes, A is your answer. अब इसी चीज को हमको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग 1 मिनट में खत्म कर पाए इसको. ओके, next, a sample study of people of an area revealed that total number of women were 40% and the percentage of coffee drinkers was 45. As a whole, the percentage of male coffee drinkers was 20. What is the percentage of female non-coffee drinkers? Let us consider total people to be 100 क्योंकि percentage में दिया है. तो मेल, फीमेल, जो कॉफी पीते हैं वो कॉफी ड्रिंकर, नॉन ड्रिंकर. टोटल तो दिया है नहीं, लेकिन हम लोग टोटल पकड़ लेंगे 100. अब उन्होंने बोला है टोटल नंबर ऑफ वुमेन वर 40%. तो टोटल वुमेन अगर 40 है तो मेल्स कितने हैं? 60. द परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर इज 45. अगर कॉफी ड्रिंकर 45 है तो नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हैं? 55. फिर उन्होंने क्या बोला है? एंड द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर वाज 20. परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर, तो इस पर से ही परसेंटेज निकालेंगे हम लोग, इस पर नहीं निकालेंगे. तो मेल कॉफी ड्रिंकर कितने हैं? 20. तो ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 25, ये कितना है? 15. मैच हो रहा है सब नंबर. Now what is their question? What is percentage of female non-coffee drinkers? Female non-drinkers 15%.
Do we have the answer? Yes. B is your answer. Cost of sugar in a month under the heads raw material, labor, direct production and others is 12, 20, 35 and 23 units respectively. What is the difference between the central angles for the largest and the smallest component of the cost of sugar? Sugar की cost क्या क्या है? 12, 20, 35, 23. Highest cost किसकी है? 35. ये कुछ रॉ मटेरियल लेबर डायरेक्ट प्रोडक्शन वाली मटेरियल लेबर और ये अदर्स, और लोएस्ट किसकी है? मटेरियल की। अब जिसकी कॉस्ट हाईएस्ट है उसका एंगल भी बड़ा होगा और जिसकी कॉस्ट लोएस्ट है उसका एंगल भी छोटा होगा। अब हमको क्या करना है? इनका एंगल निकालना है। दैट विल बी 35 multiplied by 360 divided by total of all this. तो इसकी टोटल क्या आती है? 90. This is 140 डिग्री इसका एंगल, और 12 का एंगल क्या आएगा? 12 upon 90 into 360, 48. You want difference between 140 degree and 48 degree. No, I think it's 92. उन्होंने क्या बोला है? सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटे एंगल के बीच का डिफरेंस। सबसे बड़ा एंगल 140 डिग्री, सबसे छोटा एंगल 948 डिग्री। डिफरेंस क्या आ गया? 92. इस तरह के सम्स आते हैं, पाई चार्ट निकालने को नहीं आता। ओके, क्योंकि निकालेंगे कहाँ पे? एमसीक्यू तो पेपर है आपका। देखते करके। लार्जेस्ट क्या था? 35 माइनस स्मॉलेस्ट 12. व्हाट इज द डिफरेंस? 23. 23 upon 90 into 360. Is it? Yes. You can do it like this also. लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके उसका एंगल निकालना है, या फिर लार्जेस्ट का एंगल निकालो, स्मॉलेस्ट का निकालो, सब्ट्रैक्ट करो। ओके, whatever is fine for you, whatever you find easy, and मैं तो ये बोलूंगी जो एंड मोमेंट पे आपको सूझता है वो भी बड़ी बात होती है। हमको एंड मोमेंट पे क्या सूझ जाए। Now, question number 4. The number of accidents for 7 days in a locality are given. What is the number of cases when 3 or less accidents occurred? यहाँ पे दिखेंगे आपको 3 और लेस, तो 3 31, 2 accident 22, 1 accident 19 या फिर 0 accident 15. What is the total accidents? 87. So what is the number of cases when 3 or less accidents occurred? 87 cases. Okay. वो कभी कभी इसमें ही फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वगैरह पूछ लेंगे। The following data relate to the income of 86 person. What is the percentage of persons earning more than 1500? कितने लोग हैं जो 1500 से ज्यादा कमाते हैं? तो 1500 और 1999 के बीच में कमाने वाले 36 है, और 2000 और 2499 के बीच में है 7 लोग। टोटल कितना हो गया? 43 लोग वो है जो 1500 से ज्यादा कमा रहे हैं। देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है पता है? ये क्लासेस की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 1500 से 19999, इसको हिंदी में कैसे प्रोनाउंस करते हैं मेरे को नहीं पता, और यहाँ पे 2000 से 2499। ओके, तो 1500 से ज्यादा कमाने वाले इसमें और इसमें ही रहेंगे, इन दोनों के एडिशन कर लेंगे तो 43 हो गया। बट दे वांट परसेंटेज। ओके, सो 43 इज जस्ट अ नंबर, we want percentage, so it will be 43 into 100 divided by addition of 15, 28, so it is already given 86.
So this is 2. This is 50%. सिक्स्थ वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला है. ये बिलो का दिया है. न्यू वन, हाउ मेनी पीपल हैव गॉट मार्क्स मोर देन 30? एक्चुअली इस पे से भी निकाल सकते हैं हम लोग. ओके, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. Below 10 is 15, below 20 is 38. So obviously this is less than cumulative frequency. उन्होंने क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मार्क्स मोर देन 30. बिलो 30 कितने हैं? 65. तो अबाउ 30 कितने होंगे? टोटल तो 100 है. टोटल कितने हैं? 100. बिलो 30 कितने हैं? 65. तो अबाउ 30 कितने होंगे? 100 minus 65, that is 35. I can prove this also. Let us take this. They have given below 10, 20, 30, 40, 50, I guess. And it is 15, 38. So this is obviously the less than cumulative frequency. Okay. 8400. हम लोग तो पहले क्लासेस निकाल लेते हैं. इनके बीच में 10-10 का अंतर है तो क्लास इंटरवल भी 10 है. तो हम लोग बोलेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. नीचे से ऊपर सब्सट्रैक्ट होते जाता है. ओके, तो 15, ये तो 15 ही रहेगा. 38 minus 15, is it 23? Then 60 pi minus 38, 27. Then 84 minus 60 pi, 19. And then this is 16. बराबर है. अब उन्होंने क्या बोला है कि कितने लोग हैं जिन्हें 30 से ज्यादा मिले हैं. अब 30 से ज्यादा तो इधर ही आएगा, 30 to 40 और 40 to 50 में. इसकी एडिशन कर लो, 35. तो इसी को हम लोगों ने शॉर्ट में कैसे कर दिया कि बिलो 30 100 टोटल है. टोटल लोग कितने हैं? 100. उसमें से बिलो 30 कितने हैं? 65. तो 100 माइनस 65, 35 क्या हो गया? अबाउट 30. वी हैव द आंसर हियर, सी. यू कैन राइट डाउन. देखते हैं अभी. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. 7th. Find the number of observation between 250 and 300 from the following data. 250 और 300 के बीच का ऑब्जर्वेशन चाहिए और उन्होंने क्या दिया है? मोर देन. तो ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. मोर देन दिया है तो हम लोग उसे कन्वर्ट करेंगे. तो ये क्या है? मोर देन 200, 300, 400, 500. अच्छा, ऐसा है क्या? 200, 250, 300, 350. And this is 5638. And what do we want now? The number of observation between 250 and 300. So we'll first convert them into classes. क्योंकि इनके बीच में 50 का डिफरेंस है तो ये होगा 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, right? And 300 to 350. This is 0. Now this will remain 15.
क्योंकि ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग ऊपर के नंबर से नीचे का नंबर माइनस करेंगे। तो 38 minus 15 will become 23. 56 minus 38. Now they are asking you what is the number between 250 and 300. So it's 15. Find the number between 250 and 300. Is it 15? Yes. Done. Now we have already done set C ka first and the second one. The weight of 50 students in pounds are given below. If the data is arranged in the form of frequency distribution with class interval as, if you see properly, these are not continuous classes. Okay, you have to find the frequencies of all the classes. So let us form a discontinuous frequency distribution. उन्होंने जैसे दिया है हम लोग वैसे ही ले लेंगे. 1012 120 121 to 140 141 to 160 and 161 to 180. Is it? Then frequency. अब frequency immediately तो नहीं आएगी, पहले tally marks आएंगे यहाँ पे. And then is frequency. Now this is 82. अब ये देखो, ये 82, 95, 120, तो आप में से कोई मुझे ये बता दिया करो, तो मैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी मार्क करते जाऊंगी. तो पहली 82 है वो यहाँ पे आएगी. नेक्स्ट इज 95 will also come here next. Now see 120, because these are discontinuous classes or inclusive classes, तो 120 इधर ही मार्क होगा. 170, it will also come here. One 59, 151, वो भी इधर है. 151 के बाद है 115 will come here. 105, 170, वो भी इधर है, वो भी इधर है. 170 and 172, everything is here. 128, 112, 101, नहीं 123 के बाद 117 will come here. $99 will also come here. 113, 119. एक मिनट है, ये जो 98 वाला है ये ऑलरेडी ये 1 2 3 और फिर अभी ये ऐसे हो जाएगा.
98 के बाद now the frequencies are, we'll count the tally marks. This is 10 and this is 12. This is also 12. This is 7. This is 8 and this is 11. Okay, 12, 12, 7, 8, 11. Do we have this? It's 6, 9, 11 है. अच्छा, ये शायद गलती से हो गया इधर, और इधर एक ज्यादा है ना. हम लोग वापस एक बार करें क्या इसको, instead of making this I mean putting it into confusion. मैं इसको वापस काउंट करती हूँ, तो let us see if it is coming, this third one. Okay, this 82 will come here, 95, 120, 174, 179, 176, 159, 91, 85, 175, 88, 160, 97, 133, 159, 176, 151, 115, 105, 172, 170, 128, 112, 101, 123, 117, 93, 117, 99, 90, 113, 119, 129, 134, 178, 105, 147, 107, 155, 157, 98, 117, 95, 135, 175, 97, 160, 168, 144, 175. इतना ही है. So the frequency is 12, 12. See, this is 6, 9 and 11. D is your answer. वो कुछ आवाज की वजह से एक दो मिस हो गए थे हम लोगों के. D is your answer. Okay. Now, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे पहले टैली मार्क्स से. Once you get frequency, then you will find out frequency density. Frequency density is frequency of class upon class interval.
ओके तो हम लोग तो इसका पहले फ्रीक्वेंसी ही निकाल लेंगे। तो 30 to 39, 40 to 49 and 50 to 59 is the class. वापस एक इंक्लूसिव क्लासेस है। इंक्लूसिव क्लासेस की खासियत क्या है कि ये दोनों भी अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट दोनों उसी में इंक्लूड हो जाते एक ही क्लास। नाउ विल अगेन स्टार्ट टैली मार्क्स 56, 48, 48, 5. Is it 5? Or it is 50? 5 तो आएगा नहीं इनमें से किसी में भी। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने सिर्फ फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज इन्हीं 3 क्लासेस की पूछी है, लेकिन पूरा क्लास इंटरवल तो हो सकता है। तो हम लोग बस इन्हीं का निकालेंगे कि इनकी पूछी है। तो मैं 5 को इग्नोर कर दूंगी। 43, 11 I'll ignore, then 10 I'll ignore, 51, 51 comes in our range, 36. हम लोग सिर्फ 30 to 60 तक वाले ही नंबर लेंगे क्योंकि उसी की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए। Then 17 will not take, 28 will not take, 43. Then 54, 39, 15, 45, 32, 45, 38, 26 नहीं, 33, 46, 35, 2 को इग्नोर कर देंगे, 21 नहीं, 12 नहीं, 30, 43। पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको बस इसी का निकालना है, इसलिए हम लोग इसी का ले रहे। 43 हो गया मार्क करके। 54, देन अगेन 43, 17 नहीं, 62 नहीं, 55, 27 नहीं, 46, then 12 नहीं, 36, 57, 57, 17, 28 नहीं, 22 नहीं, 19 नहीं, 17 नहीं, 38, 16 नहीं, 45. What are the frequencies here? 9, 11, 7. अब इसकी डेंसिटी निकालनी है, तो वो क्या होगी? ओके, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए कंटिन्यूअस करना है कि नहीं है? क्यों करना है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला सिर्फ कंटिन्यूअस के लिए ही आता है, डिसकंटिन्यूअस क्लास के लिए नहीं है। तो हमको इसे पहले कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। तो ये होगा 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5. Frequencies are 9, 11, 7. Now frequency density will be 9 upon 10, 0.9, 11 upon 10, 1.1, and 7 upon 10, 0.7. Do we have the answer? Yes. जब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाले, अगर क्लासेस एक्सक्लूसिव है तो अच्छा है, नहीं है तो उन्हें एक्सक्लूसिव करके फिर डेंसिटी निकाले, क्योंकि नहीं तो फिर इसमें डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे क्लास इंटरवल 9 आ जाता, वो नहीं चलेगा। क्लासेस को हमेशा कंटिन्यूअस करके लेंगे आप, एंड देन यू विल फाइंड आउट दिस। सम नंबर 4 फ्रॉम मॉड्यूल। Question number 5 is
This is the data and you have to find the percentage frequency of last 5 classes. तो 5 ही क्लासेस का हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये सारे क्लासेस है, इसमें से हम लोग बात करेंगे बस इन 5 क्लासेस की, 46 to 48, 49 to 51, 52 to 54 and 55 to 57 and this is 58 to 60। इनकी टैली मार्क्स के साथ हम लोग टैली मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसी आपको आती है अभी निकालना। So this is 11, 9, 5 तो ये आपको चेक करके टैली मार्क्स के साथ निकालना पड़ेगा। So the frequencies are 9, 9, 5 and 2। अब हमको क्या चाहिए? Cumulative frequency, sorry, we want percentage frequency। Total frequency is 50। तो हम लोगों को इसका परसेंटेज निकालना है। ये कैसे होगा? 9/50 into 100, 9/50 into 100, 5/50 into 100। So this is 2, that is 18, 18, this is 10 into 100, so this will be 2, and 2/50 into 100, so this will be 4. So it is 18, 18, 10 to 4, 18, 18, 10, 2 and 4। A is your answer। इसी तरह के सम आते हैं एग्जाम में, आपको बस उसे थोड़ा सा फास्ट करना है और कुछ भी नहीं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं कि ये सम्स को आपको 5 मिनट एक मिनट में ही हो जाए, अदरवाइज तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 मिनट में एक सम हो जाए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि 1 मिनट में हो जाए। कभी कभी आपको टाइम ज्यादा लग जाता है, तो जो टाइम यहाँ पे ज्यादा लगता है वो कहीं और से आपको निकालना पड़ेगा। जैसे थियोरी क्वेश्चंस में अगर आपने थियोरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको थियोरी क्वेश्चंस जल्दी आ जाएंगे, उसका जो टाइम बचेगा वो ऐसे सम्स में आ जाएगा। वी हैव डन सेट बी, सेट सी। We will do set A।